तो सीधे स्प्रिंकलर और ड्रिप से सिंचाई हो, इसके लिए भी मेरे विभाग की सब्सिडी की योजनाओं को भी हम यहाँ लागू कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल मैं बना रहा हूँ। जमीनें अब छोटी छोटी हो रही है। अब हमारा संकल्प है कि हर बहन की आमदनी काम धंधा करते हुए साल में कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। रह गई है वो चिंता मत करना, सबको मिले इसका प्रबंध किया जाएगा मेरी बहनों। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में खेती किसानी को और बेहतर बनाने और किसानों के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए हितग्राही सम्मेलन के दौरान कई बड़े वादे किए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और किसानों के लिए और क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। किसान भाइयों, खेती और कैसे बेहतर और आगे बढ़े। खेती में हमेशा एक के बाद एक कई संकट आते हैं। ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, फसल खराब हो गई। गरीब किसान क्या करे, कहां जाए। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल मैं बना रहा हूं। जमीनें अब छोटी छोटी हो रही है। बड़े परिवार भी बट के छोटे छोटी जमीनों के टुकड़े उनके पास रह गए और इसलिए खेती के आधुनिकीकरण की जरूरत है, उसके मैकेनाइजेशन की जरूरत है। और इसलिए अपने क्षेत्र के लिए भी एक योजना बनाने का इंटीग्रेटेड फार्मिंग की मैंने टारगेट भारत सरकार के अधिकारियों को दिया है, ताकि हम नवाचार कौन कौन से और कर सकते हैं। अभी मैंने देखा कई किसान बहुत अच्छी जैविक खेती कर रहे हैं, फल और सब्जियां उगाने का काम कर रहे हैं। उस दिशा से में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। कई बदलाव करने की कोशिश की है, जैसे संसद के अगले सत्र में एक कानून मैं ला रहा हूं, और एक कानून है वो बीज का कानून, और एक कानून है कीटनाशक पेस्टिसाइड का कानून। ऊट पटांग पेस्टिसाइड दे दिए, जिसके कारण इल्ली मरती नहीं है। एक नहीं, ऐसी अनेकों घटना हुई है। मैंने कई फैक्ट्री सील करवाई है, और आगे कानून बना के ऐसी बेईमानी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। कठोरतम दंड देना का ऐसी कंपनियों को काम किया जाएगा। अच्छे बीज कम दाम में कैसे उपलब्ध हो, इस दिशा में भी हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। तो खेती के बारे में भी पूरी गंभीरता से चिंता और चर्चा करने का काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पर किसानों का ध्यान केंद्रित किया। वहीं देश की हर ग्रामीण महिला को हर हाल में लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया। और मेरी बहनों सुन लेना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनका संकल्प पूरा करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। अगला कदम है हमारा लखपति दीदी योजना। ये लखपति दीदी, हर बहन को लखपति बनना, ये मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं। उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हमारा संकल्प है कि हर बहन की आमदनी काम धंधा करते हुए साल में कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बहनों जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? 1 लाख रुपया हर साल होना चाहिए। और यह असंभव नहीं है। कई दीदियां लखपति दीदी बन गई है। 10,000 से ज्यादा आमदनी उनकी हो गई है हर महीना। और मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है, हर बहना को लखपति दीदी बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए कई तरह के काम हम शुरू कर रहे हैं। अलग अलग श्रेणियां कामों के बना रहे हैं। ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, उनको प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने के बाद बैंक से लिंकेज कराना, उनके काम धंधे चालू कराना, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग सब करेंगे। और खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के लिए भी एक आशीष जी विशेष टीम आएगी भारत सरकार की, जो हमारे अधिकारी सीओ जिला पंचायत बैठी हैं। बैठ के और क्या क्या काम यहाँ की परिस्थितियों में बहनों के लिए चालू किए जा सकते हैं, किस किस काम की ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसकी पूरी योजना बनाएगी, ताकि हम वो काम जिसमें रोजगार चल सके, ठीक से सामान बिक सके, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए सांसद, इसके लिए मंत्री लगातार इस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे मेरी बहनों। उन्होंने उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन पर भी जोर दिया और ऐलान किया कि हर महिला को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। वैसे ही मेरी बहनों, जितनी बहनें अभी शेष है उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से, आज भी हम कुछ प्रतीकात्मक कनेक्शन बांट रहे हैं, जिन जिन योजनाओं का बांट रहे हैं। तो जितनी मेरी बहन रह गई है उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से, उनकी पूरी सूची तैयार हो गई होगी, आप देख लें। एक के बाद एक जो शेष बची बहनें, सबको उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा।
ताकि घर चूल्हा ना फूंकना पड़े, वो गैस से रोटी बनाने का काम कर पाए। जो रह गई है वो चिंता मत करना, सबको मिले इसका प्रबंध किया जाएगा मेरी बहनों। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि यंत्र सस्ते में मिल सके, इसके लिए भी कृषि मंत्री ने सब्सिडी देने का वादा किया है। आज हमने आपने देखा कस्टम हायरिंग सेंटर भी, इसलिए कि हर किसान बड़े यंत्र नहीं खरीद सकता। अगर हार्वेस्टर लाना है, सुपर सीडर लाना है, बाकी चीज तो हर किसान तो नहीं खरीद सकता। तो हमने तय किया है सब्सिडी पर ऐसे यंत्र उपलब्ध कराए जाए। भारत सरकार की, मेरे मंत्रालय की योजना है, ताकि एक किसान खरीदे, लाभ कई को मिले। आज ऐसे कई मशीनों का भी वितरण यहाँ पे किया गया है, जिसमें सरकार की, केंद्र सरकार की सब्सिडी है। वैसे ही किसान भाइयों, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब नहर से, नाली से पानी ले जाने में पानी ज्यादा व्यर्थ होता है, तो सीधे स्प्रिंकलर और ड्रिप से सिंचाई हो, इसके लिए भी मेरे विभाग की सब्सिडी की योजनाओं को भी हम यहाँ लागू कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हर एक किसान के पास ड्रिप हो, स्प्रिंकलर हो, और वो अपने खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे। यहाँ छोटे हो चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम हो, उसका राशि भी दी जाएगी। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।